मानव तस्करों के लिए सबसे क्रूर सजा पहले उस महिला के कपड़े पूरी तरह उतार दिए गए, फिर 100 डिग्री की ठंडी बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह पूरी तरह पीड़ा में रहे, उसे एक लकड़ी के टब में डालकर चारों तरफ से बर्फ से ढक दिया गया। फिर एक भारी लकड़ी का ढक्कन धीरे धीरे उठाकर उसके गले पर सावधानी से रखा गया, जिससे उसका सिर बाहर रहे और वह सांस ले सके। भागने से रोकने के लिए एक बेहद मजबूत चमड़े की पट्टी टब के ऊपर कसकर बांध दी गई। अब चाहे वह कितनी भी छटपटाए, वह इस यातना से बच नहीं सकती थी। 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उस महिला का शरीर नीचे से सुन्न होने लगा। गर्दन से नीचे पूरी तरह बेहोश, दर्द से कराहती हुई उसने धीरे धीरे दूसरी ओर देखा। वहीं एक और कैदी पहले से ही अंदर था। दोनों की आंखें मिली, पर वे कुछ कह नहीं सके। वे बस एक दूसरे की हालत देखकर समझ गए कि अब यहाँ से बचना नामुमकिन है। लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। सजा के पहले हफ्ते में जेल की खिड़की पूरी तरह खुली थी, ताकि वे सूरज की रोशनी और गर्मी महसूस कर सके। पर जैसे ही 8वां दिन आया, खिड़की पूरी तरह बंद कर दी गई। अब चारों ओर सिर्फ घुटन और अंधेरा था। धीरे धीरे उनकी सांसें कम होने लगी। खाना भी एक छोटे से दरवाजे की संकरी जगह से दिया जाता, और जो भी खाना मिलता वह इतना गंदा था कि इसे जानवर भी न खाएं। कुछ ही दिनों में उनका खाना पूरी तरह बंद कर दिया गया और अब वे भूख और घुटन से मरने की कगार पर थे। पर इस महिला की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। उसे अचानक खींचकर एक बड़े पानी के टब में डाल दिया गया। यह कोई सामान्य पानी नहीं था, बल्कि एक उबलता हुआ गर्म पानी था। डॉक्टर के इशारे पर टैंक का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया गया और फिर हीटिंग सिस्टम ऑन कर दिया गया। टब का पानी धीरे धीरे उबलने लगा। महिला ने पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, पर उसे बाहर नहीं आने दिया गया। उसे तब तक बंद रखा गया जब तक वह अपना गुनाह पूरी तरह कबूल नहीं कर लेती। डॉक्टर ने उसे बार बार स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। डॉक्टर अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने सबसे ठंडी, सदियों पुरानी बर्फ मंगवाई और महिला को उसमें डुबो दिया गया। अब वह कभी जलती, कभी जमती, इस असहनीय यातना के बीच आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शायद अब वह और उसके जैसे लोग उस दर्द और डर को महसूस कर पाए, जिससे मासूम बच्चों को गुजरना पड़ा था।